जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला और पहली खातून वज़ीर आला भी साबिका रियासत और मौजूदा यूटी की महबूबा मुफ्ती साहिबा के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुश्तरका तौर पर उनका फैसला था, पार्टी का फैसला था कि जो जेल में, बाहर की जेलों में जम्मू कश्मीर के कैदी हैं, अंडर ट्रायल केसेस हैं, ज़ेर समात कैदी हैं, उनको राहत पहुंचाई जाए और उन्हें जम्मू कश्मीर शिफ्ट कराया जाए। अदालत का उन्होंने रुख किया था, लेकिन अदालत ने जो फैसला दिया, मुबसरीन भी उस पर हैं कि फ़ैसला दिया जा सकता था या रेफ़र किया जा सकता था, मरकज़ी हुकूमत से जवाब तलब किया जा सकता था, वज़ारत दाखिला को लिखा जा सकता था, लेकिन अदालत ने सीधे ही कह दिया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और शायद एक ख़ास आबादी को का फ़ायदा देखकर पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती साहिबा ये कर रही हैं और जो एविडेंसेस थे, जो ऑर्डर थे, जो लवाज़मात पूरी करनी थी, डॉक्यूमेंटेशन थी, वो कंप्लीट नहीं थी। ये सारी बातें कहने के बजाय शायद कुछ और तरीका भी अपनाया जा सकता था। और महबूबा मुफ्ती साहिबा की वो जो अर्ज़ी थी वो खारिज हो गई है और कैदियों को यूटी से बाहर जो जेलों में वापस लाने का मुतालबा कर रही थी। चीफ जस्टिस अरुण पाली साहब, जस्टिस रजनीश ओसवाल साहब पर मुश्तमिल ये बेंच थी। डिवीज़न बेंच ने फैसला दिया कि दरख्वास्त गुजार के पास लूकस स्टैंडी यानी अमल में लाने का हक या सलाहियत की कमी है और वो अदालत की मुदाखलत की ज़मानत के लिए कोई हकीकी अवामी मफाद कायम करने में नाकाम रही हैं। बेंच ने 15 सफ़ात का फ़ैसला दिया जिसमें मुशाहिदा किया कि पीआईएल को मुतसबाना या सियासी एजेंडों को आगे बढ़ाने या अदालत को एक सियासी प्लेटफॉर्म के तब्दील करने के आले के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी पर बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स भी यहाँ तक के हैरान हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ेर समात कैदियों को अहल खाना ने मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम खित्ते में बाहर की जेलों में नज़रबंदी के हवाले से शिकायत मौसूल हुई, यानी बहुत सारे लोगों के घर वालों ने या जो कैदी हैं उनने पीडीपी से रब्ता किया। उन्होंने इसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंतज़ामिया, पुलिस के डायरेक्टर जनरल, जेल खाना जात के डायरेक्टर जनरल से दरख्वास्त की कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर जो बंद तमाम ज़ेर समात कैदी हैं फौरी तौर पर यूनियन टेरिटरी के अंदर की जेलों में वापस मुंतकिल करे। हाँ, अगर कोई मजबूरी या नागुज़ेर ज़रूरत हो तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर केसेस हैं ज़ेर समात, उनको वापस लाया जाए। जेल में बंद जितने भी लोग हैं, ख़ानदान की हफ्तावार मुलाकात हो, पाबंदियों के बगैर वकील और क्लाइंट की बातचीत हो, लीगल सर्विस अथॉरिटी की निगरानी हो, रिटायर्ड जुडिशल अफसरान की निगरानी में कमेटी की तश्कील हो, यूटी से बाहर ज़ेर समात ख़ानदानों के लिए जो सफरी अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं, किसी को बाहर जाना पड़ता है तो उस पर प्रोटोकॉल बनाने का मुतालबा, ये 4-5 डिमांड्स थी पिटीशन के ज़रिए महबूबा मुफ्ती साहिबा ने रखी थी। तो मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी, मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम खित्ता, जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी, पुलिस के डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल प्रिजन भी शामिल थे। सबसे जवाब लेना था, लेकिन नुमाइंदगी जो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं TM शम्सी ने की, जबकि यूटी की नुमाइंदगी सीनियर लॉ अफसरान ने की है। अब बड़ी बात यह है कि जस्टिस रजनीश ओसवाल के जो फैसला तहरीरी तौर पर आया, दरख्वास्त की बुनियाद पर आम मबहम हक़ाइक़ पर रखी गई थी और इसमें ज़रूरी तफसीलात की कमी थी। एक तो अदालत ये तबसरा कर रही है, दूसरा दरख्वास्त गुजार ऐसे ख़ानदानों और ज़ेर समात कैदियों की तफसीलात बताने में बुरी तरह नाकाम रहा, जिसकी वजह से दरख्वास्त गुजार ने इस दरख्वास्त को फ़ाइल किया है। ये वापस जवाब में लिखा जा रहा है। फिर निशानदेही की गई कोई मखसूस ट्रांसफ़र ऑर्डर रिकॉर्ड पर नहीं दिया गया, ना ही इसे चैलेंज किया गया, ना ये कि यूटी से बाहर ज़ेर समात कैदियों को हिरासत में लेना यकसा अमल नहीं था। मजाज हुकाम के ज़रिए जारी करदा केस मखसूस अहकामात पर मबनी थे। महबूबा मुफ्ती की सियासी पोजीशन का भी नोटिस लिया गया। कहा गया कि मटीरियल जो डॉक्यूमेंट्स थे उसकी कमी थी, अबहाम की बुनियाद पर दरख्वास्त नामुकम्मल थी, गैर मुसद्दिक़ा हक़ाइक़ की बुनियाद पर रिट दायरा अख्तियार करके मुतालबा करती है। फैसले में ये तबसरा कर रहे हैं अदालत वाले। फिर पीडीपी की सदर हैं, यूटी में एक अहम सियासी जमात है, लेकिन फ़िलहाल अपोजिशन में ये भी निशानदेही की गई। फिर इस पटिशन में वाज़ेह सियासी असर है। इसे दरख्वास्त गुजार का मकसद खुद को किसी ख़ास आबादी के लिए मुजाहिद इंसाफ यानी क्रूसेडर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसके ख़ास तौर पर पेश करना था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहकर इसको साइड कर दिया, खारिज कर दिया। अब सवाल ये कि अदलिया मुअज़्ज़ज़ है, सवाल पूछे जाने चाहिए, क्यों नहीं? क्या आप ये कहकर भी दाखिला सेक्रेटरी को मरकज़ से किसी और से भी जवाब ले सकते थे कि ये मामलात हैं, आप इन शिकायतों का नोटिस लें, या डायरेक्टली दूसरी तरह से भी केस रेफ़र कर सकते थे कानूनी माहिरीन के मुताबिक। लेकिन डायरेक्टली ये कह देना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बताता है कि आज भी अदलिया के अंदर शायद वो जो एतमाद अदलिया के ऊपर करने की या रखने की बात होती है, उस पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय कायम करते हैं। वो एतमाद बरकरार रहना चाहिए और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इस पर पीडीपी का भी आ रहा है। इसमें न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी शायद होनी है पीडीपी की तरफ से, वो इस पर मज़ीद राय देंगे और पॉलिटिकली मोटिवेटेड लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर एक सियासी बहस छिड़ गई है। सो वेट कीजिएगा,
ہوپ فلی ول ڈسکس ان کمنگ ڈیز اور کمنگ آورس اس پر ریئیکشن PDP کا آئے گا.